Alright guys, welcome to the top 5 Godi of this week. Subscribe the channel and share the video. It's a fight against Godi media. तो करना। Okay guys, yesterday something really tragic happened. We lost Mr. Siddharth Shukla. गोदी मीडिया की रिपोर्टिंग में जाएंगे तो आपको याद होगा कि किस तरह का तमाशा बनाया था सुशांत के समय, और इस वक्त भी ये सब चल रहा है और ये और आगे बढ़ेगा। आप देखिएगा, अभी ये आज तक का अस्पताल पहुंचने से पहले ही हो चुकी थी मौत। ये क्या हुआ, कैसे हुआ, अल्लाह बोल। चित्रा त्रिपाठी के साथ सिद्धार्थ शुक्ला, कहां तुम चले गए। मार्क माई वर्ड्स गाइस, दीज गोदी चैनल्स विल डू अ बिग तमाशा ऑन हिज डेथ फॉर टीआरपी सेक। इसके बारे में हम बात करेंगे और आगे हफ्तों में देखेंगे भी। फिलहाल जो सबसे बड़ी समस्या है देश की, इन्फ्लेशन, महंगाई। आई मीन, कैन यू सेंस इट गाइस? दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट इट एट ऑल। पहले का टाइम 2014 के आसपास जब थोड़ी सी भी महंगाई बढ़ती थी तो सारे गोदी चैनल ये गाना लगा देते थे, लेकिन आजकल तो ये गाना भी गायब है। महंगाई डायन खा जात है। This is Godi number 5. Right now we are facing a really bad time. इतनी महंगाई कभी नहीं थी। पेट्रोल 100 हो सकता था, कभी सोचा भी नहीं था, अब तो 110 दे रहे हैं लोग। खाने का तेल महंगा हो गया है। 180 से 200 रुपए किलो सरसों तेल का भाव है, जो एक साल पहले 80 से 90 रुपए किलो हुआ करता था। और 25 रुपया और गैस महंगी हो गई है। मतलब 15 दिन पहले 25 बढ़ी थी, अब और 25। अभी तक बहुत लोगों को पल्ले ही नहीं पड़ा कि करके क्या आया मोदी। And now meet a nationalist तिहाड़ी. What he is doing? ये तिहाड़ी क्या बोल रहा है? क्या? तालिबान कैसे रोकेगा महंगाई बेशुमार? अबे भारत की फिक्र कर ले। अफगानिस्तान में आम जरूरत की चीजों के दाम तेजी से बढ़ रहे हैं और देश में पत्रकारिता का स्तर तेजी से घट रहा है, क्योंकि इस मामले में दोनों पत्रकार जेल भी जा चुके हैं। हालात ये हैं कि लोगों के लिए आटा, चावल, सब्जी और पेट्रोल खरीदना जेब पर भारी पड़ रहा है। I mean guys, it's not a funny thing, it's a really serious matter. They are not talking about our problems at all. And let me tell you what happened. ये नहीं बताएंगे कि आम आदमी की जेब पर कितना बोझ पड़ रहा है, क्योंकि इनकी जेब कोई और भर रहा है, इसलिए ये आपको आपके मुद्दों से भटकाते रहेंगे। दलाल! Try to understand with this visual how Godi media is functioning. This referee is Godi media. And yes, they are dividing people and having their fun like this. And as you know that the entire Godi is silently preparing for the UP elections. अब सरकार से ज्यादा तैयारी में तो गोदी मीडिया रहता है कि यार अगर योगी जी नहीं आए तो सब लोग क्या होगा, तुम पता नहीं तुम लोगों को। यार एक पिछले हफ्ते एक शिखर सम्मेलन हुआ एबीपी में, और वहां पर भी यही सवाल बार बार उठा कि ये चौथा स्तंभ है। लेकिन आप लोकतंत्र के चौथे प्रहरी हैं, ये भूल गए आप लोग। मैं आपकी नहीं, मैं लार्जर मीडिया की बात कर रहा हूं। You won't be able to find the difference who is she. Is she a BJP spokesperson or an anchor of a news channel? Just listen to her. इतनी कानून व्यवस्था खराब है उत्तर प्रदेश में। कहां है समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव, कहां है प्रियंका गांधी? कितनी तैयारी से लोग विपक्ष पे अटैक करते हैं। कहां है समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव, कहां है प्रियंका गांधी? कि तुम लोग कर नहीं रहे हो काम। इतना बड़ा एक, जिसे कहिए कि आप इतना बड़ा एक आंदोलन तो खड़ा कीजिए, फिर देखिए मीडिया आपको दिखाएगा। खैर, ये डिबेट ऐसी चली और आगे इस तरह से खत्म हुई। गलती आप लोगों की, मैं बताऊं क्यों। पेट्रोल 110 पर है। कितने शो एबीपी न्यूज ने किए इसकी बात आप जानकारी मुझे दीजिए। एक भी नहीं। कितने प्रदर्शन आपने किए पेट्रोल पर? अरे प्रदर्शन नहीं किया है, अरे जाम फाड़ प्रदर्शन किया है। वो याद है, वो बाइक लेके नाच रहा था। अरे पेट्रोल महंगा हो गया, एक प्रदर्शन सब पर भारी। पेट्रोल महंगा हो गया, पेट्रोल महंगा हो गया। कितने प्रदर्शन आपने किए पेट्रोल पर? और आगे बढ़ते हैं कि इन सब के बीच इतनी हिम्मत है कि गोदी मीडिया का एक पत्तलकार आपको एक प्रेजेंटेशन देता है कि ये जो गैस के दाम बढ़े ना, इसमें मोदी जी की गलती नहीं है। सरकार रही यूपीए की, तब कीमत कितनी थी? 928 रुपए। मतलब देखो तो सही, पार्टी स्पोक्सपर्सन भी क्या करेगा। तो 197% की बढ़त है। 197% कीमत बढ़ी 10 साल के यूपीए राज में। नहीं, वी शुड अप्रिशिएट हिज एक्टिंग स्किल्स, हाउ इज प्रेजेंटिंग इट। चेक आउट द प्रेजेंटेशन ऑफ सुशांत। तो कहां, अगर आप सरकारों के हिसाब से कैलकुलेट करने बैठिएगा तो एक तरफ 197% की बढ़त हुई 10 साल में,
और दूसरी तरफ 5% की कमी नजर आती है 7 साल में। मेरे पापा। ये नहीं रुको, ये जो इंफॉर्मेशन दे रहा है ये गलत दे रहा है। हम क्या बताएं, इसने ट्विटर पे ये वीडियो खुद पोस्ट किया था और लोगों ने इसकी वाट लगा दी क्योंकि ये झूठ बोल रहा है और ऐसे डिफेंड कर रहा है जैसे पार्टी का स्पोक्स पर्सन हो। लोगों ने क्या लिखा नीचे, ये भी तो बताओ कि उस वक्त 9 सिलेंडर मिलते थे सब्सिडाइज रेट पर, जो कि 410 रुपए थी। उसके बाद आप सिलेंडर लोगे तो 928 का पड़ेगा, पर यहाँ तो सिलेंडर 900 का पड़ रहा है। हिसाब लगा लो कि उस वक्त एक सामान्य परिवार जो साल में 9 सिलेंडर इस्तेमाल करता था, उसका सालाना खर्च केवल 3690 था। 197% कीमत बढ़ी 10 साल के यूपीए राज में। You are manipulating price. People had to pay in 2004 281, in 2014 400. Percentage growth was 43%. In 2014 400, in 2021 900. Percentage growth was 125%. और ये कह रहा है राजनीति से दूर रहो, जबकि खुद ये एक राजनीतिक प्रोपेगेंडा के तहत डिफेंड कर रहा है गवर्नमेंट को। शेम ऑन हिम। Still I'm raising this farmer issue. What happened last week was actually really sad. बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ के काफिलों को किसानों ने काले झंडे दिखाए और बीजेपी की कार्यकारिणी बैठक तक पहुंचने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस ने किसानों को खदेड़ा और उन पर लाठीचार्ज किया। सीधे बोला जा रहा है कि सिर तोड़ने की बात, तो रूबिका जी को गुस्सा आ गया और उन्होंने ट्वीट किया, करनाल के डीएम साहब, देश के किस कानून में लिखा है कि किसी नागरिक का सिर फोड़ दिया जाए? दरअसल आपका गुरूर सर पर नाच रहा है। What happened in Haryana, Karnal was really painful. रूबिका जी में थोड़ी सी रूह आ गई और उन्होंने कहा ये बहुत गलत बात है, ऐसे कैसे सर तोड़ने का आपने ऑर्डर दे दिया और ऐसे बोल रहे हो आपकी सर तोड़ दो उनके जाके। ये तो वही बात होगी पेड़ की आपने पत्तियां तोड़ दी। कहां से बात चली है, जड़ कहां है इस चीज की, ये तो समझो। उनको कुछ नहीं बोलेंगे क्योंकि आपको मजा आता है काम करने में या कोई टॉनिक वगैरह आप ले रहे हैं? क्या राज क्या है? होल्ड ऑन फॉर अ सेकंड। रूबिका जी शुड आस्क मोदी जी, यस, कि किसानों पे अत्याचार करते करते आप थकते क्यों नहीं? इट्स रियली हार्ड टू प्रोसेस। यू आर इंक्रीजिंग 25 रुपीज on LPG cylinder, and after 15 days you are increasing 25 more. According to the new rate, a cylinder will now cost 892 rupees. 50 was increased for the cylinder for domestic use within 15 days. मतलब लोग इस वीडियो को रिवर्स करके दिखा रहे हैं कि मोदी जी गैस आप ही रख लो। चेक तो करो। देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। But it's so hard to believe that all the big news channels of the country are not talking about gas prices. They're talking about Afghanistan, Taliban, Taliban, Afghanistan, Taliban. क्या धर्म के नाम पर तालिबानी सोच को कवर फायर दिया जा रहा है? थोड़ी मर्यादा रखिए। फिर वहां से बात पकड़ के लेके आएंगे और यहाँ पे फिर हिंदू मुस्लिम कर देंगे कंट्री में। यार यूपी तक, they are trying their best to change your focus from the existing problem in the country. I mean, this slide, first they said that Pakistan का झंडा, then they corrected it and like Pakistan जैसा झंडा. As I told you guys, right now entire Godi is after Afghanistan conflict. इतना पागल हो चुके हैं कि यहाँ के लोगों को पकड़ पकड़ के, बसपा के लीडर को पकड़ के उसको तालिबान का लीडर बता रहे हैं। ये एक न्यूज चली रिपब्लिक पे, ये गंजेड़ी, ये नशेड़ी, ये भंगेड़ी। Come on, there was a complete lie. His name is Yaqub Qureshi. He is an Indian and he is actually a leader in Baspa. What is this? मुल्ला उमर का बेटा है याकूब। अरे फोटो देख, ये बसपा का नेता है। Whoa. There is a new weed in the market. The name of the weed is Taliban Afghanistan. The entire Godi is high on it. ये अफीमची, ये चरसी। And no sorry, no apology, nothing. They just played it like this. चूतिया तू है। Okay, remember the time when Tihari met Donald Trump? मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप। शायद कुछ सीख लिया डोनाल्ड से, अब वही काम हो रहे हैं जो कि डोनाल्ड किया करता था। I mean Donald. Now he's completely banned from Twitter. But if you remember, Twitter used to flag his tweets. देखो ये तिहारी ने ये फर्जी न्यूज ट्वीट करी, उसके ठीक नीचे ट्विटर ने फ्लैग कर दिया, दिस मीडिया इज आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट। ये झूठ है, झूठ है, झूठ है। और जब संतरा करता था मैनिपुलेटिव मीडिया। क्योंकि इस मामले में दोनों संपादक जेल भी जा चुके हैं। So yeah, later on he deleted the tweet, but it was a complete misinformation. तिहारी बोल रहा है उसको ऊपर ले आके उल्टा लटका दिया। हाँ भाई, क्रूरता हो रही है,
पर ये वीडियो झूठ है। इसमें उसको एक्चुअली सेफ्टी बेल्ट लगा के उल्टा लटकाया था कि वो अपना झंडा वंडा लगा सके। क्या दिहाड़ी, कुछ तो होमवर्क कर यार। इट्स जस्ट अ फेक न्यूज लाइक अ चिप इन 2000 रुपी नोट। वो क्या है ना कि हो जाता है क्योंकि दोनों संपादकों को कैमरे पर 100 करोड़ की उगाही करते कैमरे पर पकड़े गए थे। ओके, नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड द चेन ऑफ गोदी मीडिया गाइस। तिहाड़ी डिड दिस goof up एंड चेक आउट द कॉपी पेस्टिंग नाउ। इनकी जो स्ट्रेटेजी है गोदी की, बड़े साहब बैठ के ऊपर से डिसाइड करते हैं, फिर सारे पिल्लों की तरह फॉलो करते हैं। तो एक गलती करता है ना तो सब गलती करते हैं, क्योंकि सब एक दूसरे को फॉलो कर रहे होते हैं, एक ही इंस्ट्रक्शन होती है। दलाल, सेम मिस्टेक न्यूज नेशन। ये एक हेलीकॉप्टर है जो अमेरिकी सेना ने छोड़ा है और तालिबानियों ने एक आदमी को मारकर इसको लटकाकर इसका सार्वजनिक प्रदर्शन किया है। ये देखिए, रिपब्लिक भारत। उस तस्वीर में आप देख रहे हैं किस तरीके से एक शख्स को हेलीकॉप्टर से लटकाकर रस्सी के जरिए लटकाया गया है और उसको तालिबानी सजा दी जा रही है। आज तक दावा किया जा रहा है कि इस वीडियो में व्यक्ति को हेलीकॉप्टर से लटकाकर फांसी दी गई है। इंडिया टीवी, फांसी देने की दिल दहला देने वाली तस्वीर सामने आई। TV9 भारतवर्ष, शख्स को लटकाया और वीडियो बनाकर लोगों में खौफ पैदा करने की कोशिश। ऑल ऑफ देम मेड द सेम मिस्टेक। आप क्रोनोलॉजी समझिए। सो दिस इज ऑल हैपनिंग इन द गोदी मीडिया वर्ल्ड। नो काम का न्यूज और फेक न्यूज। अच्छी बात है कि देश में कुछ फैक्ट चेकिंग वेबसाइट है जिनसे हमको ये बातें पता चल जाती है। लेकिन एक बात मैं जाने से पहले कह देता हूं कि ये जो कल वी लॉस्ट मिस्टर सिद्धार्थ शुक्ला, और ये जो हुआ ये बहुत अफसोस हुआ, इसका बहुत दुख है सबको इस बात का। लेकिन जो तमाशा गोदी मीडिया करेगा वो बहुत ही गंदा होगा। सो गाइस, डोंट सपोर्ट देम प्लीज। गान लगा दे यार। गेट द फक आउट ऑफ हियर। डीजल महंगा, पेट्रोल महंगा, ये महंगाई कुछ और नहीं है, ये कांग्रेसियों की मानसिकता है और फोकट का प्रोपेगेंडा है। फोकट का प्रोपेगेंडा मतलब ये व्यक्ति झूठ बोल रहा है। महंगा हो गया। खैर, इन्होंने तो विपक्ष को धोया है। मोदी जी की टीम में तो इतने बड़े बड़े महानायक है, खिलाड़ी है कि उन्होंने तो ग्रेविटी और न्यूटन को ही मिला के रख दिया था। अरे पीयूष गोयल जी, मैथ्स हैव नेवर हेल्प्ड आइंस्टाइन डिस्कवर ग्रेविटी। आसोल परिवर्तन। न्यूटन और आइंस्टाइन दोनों की थ्योरी कर दिया। वैसे इन्होंने प्राइवेटाइजेशन के बारे में भी बहुत कुछ किया था। जो 6 लाख करोड़ का टारगेट अचीव करने के लिए जो अभी सरकार ने मोनेटाइजेशन किया एसेट्स का, ये सब कुछ सुनो तो सही। आप सबके लिए जानकारी दे दूं कि रेलवे का निजीकरण नहीं हो रहा है, नहीं होने वाला है और उसके तरफ कोई विचार भी नहीं है। एक तरफ चचा और उनकी पूरी टीम बोलते हैं कि 70 साल में कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। कांग्रेस पार्टी ने और उसके चेले चपाटों ने 60 साल तक देश में राज किया। क्या मिला आपको? पर अब जब 6 लाख करोड़ कमाने हैं तो चचा वही सारी चीजें जो गवर्नमेंट ने, पिछली गवर्नमेंट ने बनाई है, उनको लीज पे दे रहे हैं या यू कैन से मोनेटाइज कर रहे हैं। बैंक बेच रहे हो, एयरपोर्ट बेच रहे हो, पोर्ट बेच रहे हो, FCI बेच रहे हो, बिजली बेच रहे हो, पानी बेच रहे हो, सड़क बेच रहे हो, BPCL बेच रहे हो, पूरा हिंदुस्तान बेच रहे हो। तो कुछ तो किया होगा। नहीं, मैं किसी की साइड नहीं ले रहा हूं, मैं तो बस एक सवाल रेस कर रहा हूं। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। एंड स्टिल वी आर एट द पीक ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन एंड सो मेनी प्रॉब्लम्स। अगर बात तनख्वाही नौकरियों की करें, यानी कि सैलरीड जॉब्स की करें, तो आंकड़े दिखाते हैं कि जून 2021 में जहां 7 करोड़ 97 लाख लोगों के पास नौकरियां थीं, वहीं जुलाई 2021 में ये 30 लाख घटकर 7 करोड़ 65 लाख हो गई। मतलब एक महीने में 30 लाख आपके और मेरे जैसे महीने के अंत में तनख्वाह पाने वाले लोग बेरोजगार हो गए।